लास्ट वीडियो में हमने रूट्स फाइंड किए थे पॉलिनॉमियल्स के। अब हम उन रूट्स का कोफिशिएंट्स और पॉलिनॉमियल के साथ रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे रूट्स जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। दो रूट्स हैं इसीलिए दो डिनोशन है, अल्फा एंड बीटा। पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना। रूट्स ये दोनों है और सम कर दिया इनका एडिशन। ये किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी। देखो, एक्स का कोफिशिएंट है हमारा बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल का और जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लिकेशन बीटा। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा हमारा। कांस्टेंट टर्म है हमारी सी ओवर ए। कांस्टेंट टर्म सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। है तो एनसीईआरटी बुक के ही एग्जांपल्स है। इस एग्जांपल में हमारे दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा रूट्स फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, जीरोस हमने जो फाइंड करी थी वो करना है हमने। फिर उन जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करना है हमने कोफिशिएंट्स के साथ। देखो क्या बोला, क्वेश्चन भी सेम ही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इनका जो हम जीरोस का वेरिफिकेशन करेंगे किसके साथ? कोफिशिएंट्स के साथ, जो रिलेशन था उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं पहले हम। देखो, हमारी पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमारे जो स्टेप्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और कांस्टेंट टर्म की। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। 1 इंटू 10, 10। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब ऐसे लिख देते हैं। स्टेप 2 हमने क्या बोला था? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10, 5, 1। थर्ड स्टेप साइन से रिलेटेड था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमारा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे और जो एक्स के आगे जो यहाँ पर साइन दिया वो भी एज इट इज लिखेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ लिख देंगे एक्स। जो साइन हमारा यहाँ पर आया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उस साइन को हमने इस सेंटर में लगा देना ब्रैकेट के। तो अब हमारी प्राइम फैक्टर्स करने से 2 और 5। देखो, अब हमें मल्टीप्लाई करके तो क्या चाहिए? 10। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? 7। तो देखो, डायरेक्टली मिल रहा है 2 और 5 है। यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो। 2 और 5 को ऐड करते तो क्या मिलता है? 7। मल्टीप्लाई करते तो 10। तो ये तो हमारे फैक्टर्स बन गए। ये तो बहुत ईजी था। 2x प्लस 5 प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 2। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2, एक्स प्लस 5। तो ये दो हमारी जीरोस हमें मिल रही है। और जब भी हम वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं ना एक्स की, तो हमें इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वेट पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक एक्स आ गया -2, एक एक्स आ गया -5। तो मैंने तुम्हें अभी पीछे समझाया था कि हमने जो हमारे दो जीरोस आएंगे उनको किससे डिनोट करना है? अल्फा एंड बीटा से। तो फर्स्ट रूट को अल्फा सपोज कर लेते हैं, सेकंड
0 को -5 मतलब बीटा। ठीक है, इतना तो हो गया। रूट फाइंड करने बहुत ईजी है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले 2 स्टेप्स में करेंगे हम वेरिफिकेशन भी। सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, और दूसरी वेरिफिकेशन होगी प्रोडक्ट की, अल्फा इंटू बीटा। देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 हमारे रूट्स आए जो, अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5। तो माइनस, ये तो पता ही, -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा -7। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कोफिशिएंट्स किस फॉर्म में थे ये, -b/a, यही रिलेशन था हमारा। तो -b, माइनस को तो एज इट इज रखेंगे। b हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो कितना है हमारा 1। तो ये कितना आ गया -7। देखो, तो इससे मिला हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मतलब हमारे रूट्स क्या आए हैं, सही आए हैं। अभी भी हमें और वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस प्लस 10। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा था किसके इक्वल, कांस्टेंट टर्म c ओवर a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो ये भी कितना आ गया 10। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी क्या है c/a। मतलब दोनों रिलेशन हमारे क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए हैं। तो हेंस जो हम रूट फाइंड किए हैं वो क्या है, करेक्ट। तो हेंस वेरीफाइड। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक। देखो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम है, सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड करने हैं और फिर उनका रिलेशन फाइंड करने कोफिशिएंट्स के साथ। तो हमारी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। देखो इसके वेक्टर्स कैसे बनाए, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। ये हमारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाते हैं, उसका हम मेथड यूज कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रखो, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो a हमारा है x और b है हमारा √3, प्लस का ही लगा लो क्योंकि ये प्लस का है हमारा, है ना। तो एक फैक्टर तो बना है x माइनस √3, सेकेंड फैक्टर बन गया हमारा x प्लस √3। फिर मैंने बोला जब भी हमें जीरोस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे 0 के। x की वैल्यू 1 आ गई, √3 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर से वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √3। तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए और एक रूट को हम लेट कर लेते हैं अल्फा, सेकेंड रूट को लेट कर लेते हैं बीटा। ठीक, इतना हो गया हमारा। अच्छा, फिर हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिख लो इक्वेशन को, हमारी जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3। थोड़ा सा इसमें अब हमें समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, रूट्स हमारे आ चुके हैं, अल्फा भी आ चुका है और बीटा भी आ चुका है। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा ए होता है, कंपेयर कर लेते हैं इसे, ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पॉलिनोमियल होती है। तो इसको इस फॉर्म में
लास्ट वीडियो में हमने रूट्स फाइंड किए थे पॉलिनॉमियल्स के। अब हम उन रूट्स का कोफिशिएंट्स और पॉलिनॉमियल के साथ रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे रूट्स जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। 2 रूट्स हैं इसीलिए 2 डिनोशन है, अल्फा एंड बीटा। पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना। रूट्स ये दोनों है और सम कर दिया इनका एडिशन। सिंप्लीफिकेशन हमारी फिर से 2 स्टेप्स में होगी। सम ऑफ रूट्स, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा हमारा था √3, बीटा हमारा था -√3। √3 प्लस माइनस √3, ठीक है। √3 प्लस माइनस -√3, √3 माइनस √3 0। अल्फा प्लस बीटा होता किसके इक्वल है? -b/a, जो हमारा रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग। तो p मैंने बताया था आपको हमारा कितना है? 0/a हमारा 1। तो 0 के आगे कोई भी साइन हो 0 ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये वाला रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है √3, बीटा इज -√3। आपको पता है √3 की मल्टीप्लीकेशन, इसको हम 2 टाइम मतलब स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। माइनस ये क्या बन जाएगा? 3। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया 3। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, कॉन्स्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारी 3 थी माइनस ओवर a 1 -3। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मतलब दोनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और हम सारे ही करेंगे कंप्लीट विद एग्जांपल। एक्सरसाइज 2.2 के हम 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं कंप्लीट और हमारा थर्ड एग्जांपल है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, इसमें क्या दिया हुआ? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अभी तक क्या होता था? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होती थी, ठीक है। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 3 and 2, जिसका हमें सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। देखो, एक जनरल पॉलिनोमियल तो हमारी क्या होती है? x² ax² + bx + c। और जब भी सम या प्रोडक्ट दिया होता है तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बनती है? इसको तो सेम लिखते हैं। जब सम और प्रोडक्ट दिया होता है क्या होगा? x² माइनस s और यहाँ पर x होगा p। ये पॉलिनोमियल यहाँ पर यूज हो गई, ठीक है। सम s होता है हमारा सम ऑफ जीरोस और p होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सम हमें गिवन है 3, प्रोडक्ट गिवन है 2। तो इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं x² माइनस s की जगह यहाँ पर आएगा 3x प्लस प्रोडक्ट की जगह 2। तो ये हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म होगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर भी हमें सम और प्रोडक्ट दिया है, हमें एक के जनरल पॉलिनोमियल यूज करनी है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी। तो इस 2.2 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ, ठीक है। थोड़ा सा अलग है। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। देखो, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझाया था। मैंने सारे पॉलिनोमियल्स बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना एक्स की, वो 3 होती है। मान लो हमारी जनरल पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, इसीलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो देखो, इन्होंने ये वेरीफाई दैट
3 -1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 जीरोस दे रखे हैं, तीनों किसके हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये रिलेशनशिप, पहले तो वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा हमें वेरीफाई करना है कि जो 3 वैल्यूज दी हैं ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? देखो x की हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, x 3 है, -1 भी है और -1/3 भी है। पोलिनोमियल गिवन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ये हमारा पोलिनोमियल है। तो जब भी हमें ये वेरीफाई करना होता है कि जीरोस हैं या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब x की वैल्यू को पहले 3 रखेंगे इसमें, अगर तो हमारा आंसर 0 आता है तो यस ये इसकी 0 है। ऐसे ही फिर -1 को रखेंगे, x की जगह पुट करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा अगर 0 आता है तो यस दिस इज ऑल्सो द 0। और लास्ट हमारा ये थर्ड भी हम पुट करके देखेंगे इसमें, अगर वो भी 0 देता है हमें तो यस तीनों क्या है इसके जीरोस माने जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेथड क्या है ये हमारा? हिट एंड ट्रायल, ओके। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 3 के केस में p ऑफ 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे हम 3। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन वगैरह जैसे जैसे हम स्टेप्स करते हैं। 81 45 33 -3, ये जितने भी माइनस वाले इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही आएगा। तो पहले 45 को एज इट इज लिखो, इन दोनों को करते हैं 36 81 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81। देखो 81 0। तो फर्स्ट के साथ तो हमारी वैल्यू आ गई 0, यस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है 3 उसकी वैल्यू है, 3 सेटिस्फाई कर रहे हो उसे। x की सेकंड वैल्यू क्या थी? x इक्वल टू -1, इसमें भी हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। p ऑफ -1, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ हम पुट कर देंगे -1। 3, देखो माइनस की नेगेटिव पावर है तो यहाँ पे माइनस ही देगा हमें ना, क्योंकि एक बार तो माइनस माइनस प्लस और दूसरा प्लस माइनस माइनस। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ प्लस देगा हमें। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। 11 -3 -5 प्लस 11 -3 -8 और 11 -3 भी 8। तो वैल्यू फिर से आ गई 0। तो यस -1 इज 0। अब हमारी थर्ड वैल्यू क्या थी? x इक्वल टू -1/3। तो इसको भी पुट करते हैं। p ऑफ -1/3, 3 -1/3 क्यूब, 5 3 स्क्वायर -1/3 -3, 3 इंटू -1/27, 5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये आगा -1/9 5/9 11/3 3। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम हमारा 9 आएगा, यहाँ -1, ये -5 रहेगा। 3 और इसमें 3 का डिफरेंस तो 33
यहाँ पर 9 तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, ये बनेगा -6 प्लस, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं तो ये +6/9, 0/9, तो ये बन जाएगा हमारा 0। तो यस यस, -1/3 is also 0 of polynomial। इस एग्जांपल का हम हाफ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हाफ हमारा क्या कहता है, वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक के जीरोज का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन तो देखा है, तो अब क्यूबिक का भी देखते हैं। देखो हमारी जो 3 वैल्यूज हैं, क्यूबिक की भी 3 रूट्स होंगी, तो फर्स्ट को हम अल्फा ले लेते हैं, सेकेंड हमारी बीटा, और थर्ड ये थोड़ा सा नया नेम है गामा। तो ये 3 वैल्यूज हो गई। ठीक है, और क्यूबिक में हमारे पास अब 3 चीजें होंगी। एक होगा इनका सम, वो किसके इक्वल होगा, -b/a। कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। फर्स्ट तो ये होगा हमारा। सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा c/a। कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा इसमें भी। ये लास्ट होगा हमारा प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फिर से -d/a माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये 3 रिलेशन बन जाएंगे हमारे। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करनी है। तो पॉलिनोमियल है हमारी 3x³ 5x² 11x -3। कंपेयर करते हैं जनरल के साथ। ए हमारा बनता है 3 प्लस का, बी बनता है -5, सी बनता है -11 और डी -3। ठीक, तो अब वेरिफिकेशन करते हैं। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है कि रूट्स का रिलेशन जो है कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई होना चाहिए, हो रहा है या नहीं। ठीक है, जो हमारे रूट्स आए हैं। तो वेरिफिकेशन में हमारा सबसे पहला स्टेप तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला रहेगा, सम ऑफ रूट्स। सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स, है ना, जो हमने क्यूबिक में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और लास्ट तो सेम ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 3 -1 -1/3, ये बनता है आपका 2 -1/3। कैल्शियम लेते हैं, 3 6 -1 5/3। अच्छा, ये हमें पता है सम ऑफ रूट्स किसके था, -b/a। बी है हमारा -5, ये वाला माइनस लगेगा साथ में, जो बी का है वो भी। और ए है हमारा 3, माइनस माइनस कितना हो गया, +5/3। तो यस, ये वाला रिलेशन तो सेटिस्फाई हो गया, इज इक्वल टू -b/a। ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और इनका सम। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू फा, ये बन गया -3, ये +1/3 और 3 की कैंसिल 1, ये बन गया आपका 1 - 4, एलसीएम ले लेंगे 3 1 - 12 तो -11/3 ये बनता है। ठीक है, और इस साइड हमारा क्या होना था C/A, तो C है हमारा -11, A है हमारा 3, तो यस ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये प्लस है C/A, ये वाला कॉन्सेप्ट वेरीफाई होगा। लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर में आएगा 1। ठीक है, इधर हमारा क्या था -d/a, d है हमारा -3, एक माइनस ये पहले ही लगेगा, a है 3, माइनस माइनस प्लस 3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो हमारा ये थर्ड रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। गामा इज इक्वल टू -d/a, हेंस हमारे तीनों रिलेशन सेटिस्फाई। तो जो हमारे रूट्स है ये सच में क्या है, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारा हेंस वेरीफाइड है। तो यहाँ पे हमारी इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स तो खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। अच्छा, हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो हम एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट टू को एग्जाम्पल्स किए थे वैसे ही है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की हमें जीरोस फाइंड करना है और फिर रिलेशन फाइंड करना है इनका, जीरोस का कोफिशिएंट्स का वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट फाइंड करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप 2x - 8, स्टेप फर्स्ट क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, वैल्यू देगा -8। सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारा रफ वर्क है, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, पर एक्चुअल में हमें ये रफली ही करना है सब कुछ, अभी तो समझाने के लिए हम पूरा इसमें बीच में कर रहे हो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था, साइन। अच्छा, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप पे साइन नहीं लेते इनका, एज इट इज बस वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 ले लिया, साइन का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। देखो प्लस है x² का और कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव है, तो हमें माइनस मिलेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था, पॉलिनोमियल को लिखना है हमें x² -8 एज इट इज, यहाँ पे क्या साइन है हमारा, माइनस का साइन है, वही लिखना है जो इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्चुअल में, और यहाँ x। अच्छा, जो हमारा कैलकुलेट करने का साइन है वो हम क्या डालेंगे इस ब्रैकेट के सेंटर में। ठीक, अब हमारे जो फैक्टर्स बने थे 2 2 2 बने थे, है ना। अच्छा, हम कैसे करें कि हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमें 2 मिल जाए और प्रोडक्ट करने पर 8। तो देखो 2 2 जब 4 बनता है, 4 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो 2 मिलता है, तो 4 - 2 है ना। और जब भी बीच में नेगेटिव वाला होता है ना, तो हमेशा आगे बढ़े वाला लिखना है, ये इसका रूल है, और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा हमारे इसमें। x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x -8, ये बन गया, यहाँ से कॉमन लेते हैं x - 4 + 2 x - 4, x + 2 एक वैल्यू, x - 4 सेकेंड, इनको जीरो के इक्वेट करेंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आती है -2, यहाँ से हमें 4, तो ये हमारी 2 जीरोस पा गई। हमने क्या किया था, एक को अल्फा ले लेते हैं, सेकेंड को बीटा। ठीक है, अब हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हमारा फिर से वही क्वाड्रेटिक है, तो 2 स्टेप में होगा वेरिफिकेशन, एक तो अल्फा प्लस बीटा सम वाला, और एक अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, क्या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा हमारा है -2, बीटा है 4 4 - 2 कितना आ गया 2,
अच्छा, और हमें पता है कि कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या था इसका, -b/a। तो -b है हमारा, b की वैल्यू है -2, ये कितना है 1, यहाँ पर लिख सकते हैं। a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा +2। देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा आ गया -b/a। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा सेटिस्फाई। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4, ये बनता है -8। हमें पता है ये वाला c/a के इक्वल होता है। c है हमारा -8, a है 1, तो ये भी कितना आ गया -8। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू c/a। मतलब जो हम प्रूफ करना चाहते थे कि हमारे ये रूट्स क्या है, करेक्ट है, तो हेंस वेरीफाई। क्या सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसका, सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। और s² -4x + 1, सेम इसमें भी हमें जीरोस फाइंड करना और फिर उनका वेरीफाई करना रिलेशन। ठीक है, तो हमारा 4s² - 4s + 1, ये हमें दी हुई इक्वेशन। फैक्टर्स कैसे बनेंगे हमारे, इसका फर्स्ट स्टेप वही s² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म फॉर फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा, क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 1। ठीक, थर्ड जो इनका साइन का है, s² का साइन प्लस है, कांस्टेंट टर्म का भी साइन प्लस है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमें, पॉजिटिव। फोर्थ स्टेप, 4s² एज इट इज रखो, +1 एज इट इज रखो, माइनस साइन एज इट इज रखो और यहाँ पर साइन और एस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर साइन क्या होगा जो हमारा कैलकुलेट करने पर आया था, पॉजिटिव। तो हमें कोई ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर तो हमें क्या मिले, 4 मिले, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी 4 है ना, तो हमें प्लस या माइनस करने पर तो 4 मिले और प्रोडक्ट करने पर भी 4 ही चाहिए, ये दोनों का सम है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो हमारे दो फैक्टर्स 2 और 2, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 मिलता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 मिलेगा। तो यह आ जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो यह बनता है 2s - 1। इन दोनों में से 1 ही कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी ऐसा हो तो 1 कॉमन दे देते हैं। ठीक है, और ये माइनस का साइन बाहर चला गया इसलिए यहाँ पर माइनस रह गया। 2s - 1 एक फैक्टर और दूसरा भी सेम आया है, इसमें दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आए हैं। इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, सेकेंड फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रखते हैं। एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पर भी एस की वैल्यू 1/2। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं अल्फा, सेकेंड बीटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ आया और सब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब नेक्स्ट हमारा देखो, अल्फा आया था 1/2 है ना, बीटा आया था 1/2 और हमारी पोलिनोमियल थी 4s² - 4s + 1, ये थी हमारी पोलिनोमियल। तो अब हमें करनी है वेरिफिकेशन। सेकेंड स्टेप, इसमें हमारा आएगा एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 एलसीएम ले सकते हैं, 2/2 1। अच्छा, इधर हमारा -b/, ये है ना, तो b है हमारा -4, 4 4/4 = 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म ओवर ए होता है, कांस्टेंट टर्म 1 है ओवर ए 4, तो ये भी इक्वल हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू c/a,
हेंस दोनों रिलेशंस हमारे क्या हो गए, सेटिस्फाई। हेंस वेरीफाइड। हमने जो रूट फाइंड किए थे वो क्या है, करेक्ट। ये हमें रूट्स करेक्ट करने का एक तरह से तरीका है, तो हमें पता लगने कि हमारा क्वेश्चन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन सेम है, जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। पर थोड़ा सा इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, वैल्यूज को आगे पीछे लिख दिया है। देखो 6x² हम क्या करते हैं, जो x वाला टर्म है हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ x या x वाली टर्म है वो मिडिल में आती है, तो मिडिल में ले आते हैं इसे -3। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था फैक्टर्स बनाने के लिए, 6 और 3 का प्रोडक्ट 18, कोएफिशिएंट ऑफ x² का और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप क्या था, फैक्टराइज 9 3 3 1, ये फैक्टर्स बन गए। और अभी थर्ड स्टेप है हमारा साइन, x² का साइन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² का साइन, और कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस आएगा। फोर्थ स्टेप है हमारा 6x² को एज इट इज लिखो, -3 को एज इट इज लिखो, यहाँ वाला साइन माइनस x, मतलब जो जो साइन तुम्हें दिए वो तो पहले ऐसे ही लिख दो, और जो तुम्हारा साइन आए कैलकुलेट करके उसको हम मिडल में लिखते हैं ब्रैकेट के, ठीक है। अब हमारे फैक्टर्स बने थे 2 3 और 3, एक 1 भी है। इनको यूज़ करके, इन चार फैक्टर्स को यूज़ करके हमें कुछ ऐसी टर्म बनानी है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो 7 मिले और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3। तो देखो 9 और 2, 9 2 जो 18 होता है ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा 2। मैंने बताया जब भी माइनस बीच में होगा तो हमेशा बड़े वाली जो फैक्टर होगा वो आगे लिखेंगे हम, उससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। 9x माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा -3। 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3, इन दोनों में से क्या को बना रहे हैं, 3x के बनता है अंदर 2x -3, इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा तो 1, पहले बताया था। 3x प्लस 1 एक फैक्टर, सेकंड फैक्टर 2x -3, इन दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं। आया -1/3, x आया 3/2। तो इस क्वेश्चन की हमारी दो वैल्यूज आ गई थी, अल्फा और बीटा में मिल गया, एक -1/3 और एक 3/2, ठीक है। और हमने अरेंज अपनी पोलिनोमियल भी लिख लिया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप अल्फा प्लस बीटा और सेकंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6, ये आएगा माइनस का 2, यहाँ पर 9, तो हमारी वैल्यू आएगी 7/6। ये हमारे इक्वल है -b/a, सिक्स। तो ये वाला तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हमारी आ गई इक्वल -b/a के। अच्छा प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो हमारी वैल्यू आएगी -1/2, और c/a हमें पता है -3 6 है ना, c हमारा -3 है और अपॉन 6 आ जाएगा, तो ये भी कटिंग करके -1/2। यस, अल्फा इंटू बीटा भी c/a के इक्वल है, तो हेंस दोनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसीलिए हेंस दे फाइट।